सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सबों का एक बार फिर से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 9 पद से लेकर 21 वचन तक पौलुस ने कुछ बातों को लिखा है। उन बातों पर आज हम मनन करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस जो रोम की कलीसिया को आत्मिक रीति से और व्यवहारिक रीति से और नैतिक रीति से, कलीसियाई रीति से भी हमारे जीवन में ये सारी बातें जो यहाँ पर लिखा है वो होना चाहिए। इसलिए पौलुस ने रोम की कलीसिया को मार्गदर्शन किया और हमारे लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम इन मार्गदर्शक बातों को अपने जीवन में लें। सबसे पहली बात पौलुस यहाँ पे कहता है कि प्रेम जो है वो निष्कपट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें बिना किसी कपट के प्रेम करना चाहिए। मसीही जो प्रेम है वो किसी प्रकार का, उसमें कपट नहीं होना चाहिए, उसमें एक बनावटी नहीं होना चाहिए। कई लोगों का प्यार जो होता है वो मतलबी प्यार होता है। कई लोग मतलब से प्रेम करते हैं। जब हमारे प्रेम रूपी व्यवहार के साथ यदि हमारे अंदर, हमारे जीवन में लाभ पाने की आशा है तो यह जो प्यार है वो सही प्यार नहीं होगा। कई लोग ऐसा प्यार करते हैं कि अगर मैं किसी से प्यार करूंगा तो उससे कुछ ना कुछ लाभ मुझे मिलेगा। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा जो प्रेम है वो कपटी प्रेम है। ऐसा जो प्रेम है दिखावा और बनावटी प्रेम है और स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जो प्यार था वो एक निष्कपट प्यार था। उसके प्यार में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। दूसरी बात यहाँ पे पौलुस कहता है कि बुराई से घृणा करो परंतु भलाई में लगे रहो। हमें एक दूसरे से छल, निंदा और बुराई की बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। हमें निरंतर अपने जीवन को भलाई के काम के लिए लगाना चाहिए। एक मसीह होने के नाते हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बुराई से घृणा करें और भलाई करने से हम प्रेम रखें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को अच्छी रीति से समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बुराई के लिए नहीं परंतु हमें भलाई करने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। और मेरे प्रियो, कई जो लोग होते हैं वो हमको कोई बुरा ना बोले या हमको कोई गलत व्यक्ति ना बोले या दुष्ट कहकर संबोधित ना करे, और उसी डर के कारण कई लोग जो होते हैं वो सदाचारी बनने का ढोंग रचते हैं। परंतु यह सदाचार नहीं है मेरे प्रियो। हमारे अंदर जब हम बुराई से घृणा करते हैं और भलाई में लगे रहते हैं, उसके पीछे भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, जो पौलुस कहता है भाईचारे की प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। इब्रानी भाषा में इसके लिए, स्नेह के लिए एक शब्द है उसका इस्तोर्गे, और इस्तोर्गे का मतलब है पारिवारिक प्रेम। हमें एक दूसरे से ऐसा प्यार करना चाहिए कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक कलीसिया के अंदर हम एक दूसरे से पराए नहीं हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, चाहे वो कोई क्यों ना हो और कहीं से भी क्यों ना हो। और इसी प्रकार से मेरे प्रिय, हमें अपने ध्यान में रखना है कि हम सब भाई बहन हैं, क्योंकि हमारा एक ही पिता है। और मसीह कलीसिया जो है वो जान पहचान व्यक्तियों की समूह नहीं है और ना ही मसीह कलीसिया दोस्तों का समुदाय है, परंतु हम परमेश्वर की संगति में एक ही परिवार हैं। चौथी बात पौलुस यहाँ पे कहता है कि हमें परस्पर आदर करने में एक दूसरे से हमें बढ़ चलना है। कलीसिया में मेरे प्रियो, आधे से जो अधिक लड़ाई झगड़े जो कलीसियाओं में या विभाजन दिखाई देता है, उसके पीछे कई कारण हैं। उसमें से कुछ कारण है अधिकार, या हमको हमें प्यार नहीं मिला, या हमको कोई पद नहीं मिला। कई बार कलीसिया में लड़ाई होती है पद के लिए कि कोई व्यक्ति की उपेक्षा किया गया, उसको कोई पद नहीं दिया गया, या किसी के साथ किसी को भुला दिया गया। और इस प्रकार से बातों को लेकर कलीसियाओं में वाद विवाद होता है और एक दूसरे का हम आदर नहीं कर पाते हैं। परंतु मेरे प्रियो,
इस बात को हमें ध्यान रखना है कि परस्पर आदर करने में हमें एक दूसरे को बड़ा मानना है, परंतु ऐसा होता है कि हम में से हर एक जन बड़ा बनना चाहता है, परंतु हमें एक दूसरे से बढ़कर आदर करना है। कोई हमारा आदर करे ना करे, परंतु हमें प्रयास करना है कि हम एक दूसरे का आदर करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीह व्यक्ति जानता है कि उसका किसी भी प्रकार का कलीसिया में विशेषाधिकार नहीं है, उनके पास केवल उत्तरदायित्व होता है। हमें किसी विशेषाधिकार के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, परंतु उत्तरदायित्व को हमें पूरा करना है। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि एक दूसरे से का हम आदर करें। अगली बात कहता है पौलुस कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हमारे अंदर एक प्रकार का उत्तेजना होना चाहिए। मसीही जीवन में आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, एक मसीही जो व्यक्ति है वो आराम पसंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जो जीवन है वो अनंत काल का जीवन है, और अनंत काल और मृत्यु के बीच में चुनने की बात होती है। ये जो जीवन एक विश्वासी का जीवन है वो सदा भलाई और बुराई के बीच में युद्ध करने का जीवन है। एक विश्वासी को पता होना है उसका जो जीवन है इस पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए है, इसलिए परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए उसे हमेशा प्रयासरत होना चाहिए और प्रभु के कार्य को बड़े उत्साह के साथ करना चाहिए। मसीह जीवन में किसी भी प्रकार की सुस्ती या किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। छठवीं बात यहाँ पे पौलुस कहता है कि आत्मिक उन्मान से भरे रहो। हमारे जीवन में आत्मिक उन्मान का होना मेरे प्रियो बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जिनके अंदर आत्मिक रीति से कोई खुशी नहीं रहता या कोई आनंद नहीं पाया जाता है। हम प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 3 अध्याय में हमें कलीसिया के बारे में वहां पे पढ़ते हैं, और उस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं 15 और 16 वचन में कि भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, परंतु तू गुनगुना है, और इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निगलने पर हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यिर्मयाह की किताब उसके 20 अध्याय और उसके 9 वचन में हम पढ़ते हैं। वहां पर किस प्रकार से देखिए उत्साह की बातें यिर्मयाह कह रहा है कि यदि मैं कहूं कि उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती आग हो, और मैं बोलते बोलते अपने आप को रोकते रोकते थक गया, परंतु मुझसे रहा नहीं गया। मेरे प्रियो, एक मसीह व्यक्ति प्रभु के विषय में बोलने के लिए, गवाही देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के कार्य को करने के लिए कभी भी लापरवाही नहीं बरत सकता, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मिक उन्मान पाया जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे ताकि ये 6 बातें हमारे जीवन में पाई जाए, और कुछ बातों को हम पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु पिता, आज हमने रोम की पत्री उसके 12 अध्याय और 9 से 21 वचन की बातों को प्रभु सीखने के लिए, उसमें से आज 6 बातों को हमें सीखने के लिए जो आपने अवसर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु न केवल इन बातों को हम प्रचार करें और सुने, परंतु इसे हम अपने जीवन में लागू कर सके। मेरे हर भाई बहनों को प्यारे प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, उन्हें बहुत ऐसी आशीष देना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष